तो आज मैं आपको मनरेगा योजना के बारे में बताने वाला हूँ। इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ। ये दुनिया का एकमात्र इकलौता योजना है जो रोजगार देता है, 100 दिन का गारंटेड रोजगार देता है। ऐसा कोई भी आज तक देश में लॉन्च नहीं किएगा, ये सिर्फ भारत में ही किया गया है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। यानी 100 दिन का जो काम है वो निश्चित रूप से दिया जाता है, ये गारंटी है। और भारत के जो भी लोग, जो भी नागरिक है जो गांव में रहते हैं, ये उन्हीं के लिए लाया गया है। ऐसे बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल प्योर कॉन्सेप्ट क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मनरेगा के बारे में जानते हैं। तो इसका पुराना नाम जो शुरुआत में ये लॉन्च हुआ था, उसका मनरेगा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2005 को किया था और पूरे देश में 2 फरवरी 2006 को यह लागू कर दिया गया था। यह योजना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रघुवंशी प्रसाद सिन्हा के द्वारा यह योजना लाया गया था। जैसा कि आपके सामने में स्क्रीन भी आ रहा होगा, यह 2005 एक्ट बाद में 31 दिसंबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अब मनरेगा का फुल फॉर्म हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम लोग MG नरेगा से भी जानते हैं। ये योजना सिर्फ गांव के लिए लाया गया था ताकि गांव का विकास हो सके और साथ में गांव के जो नागरिक यानी गांव के जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार मिल सके। कि जब भी वो फसल का टाइम आता है, रबी हो चाहे खरीफ हो, उसके बाद उनके पास काफ़ी समय बच जाता है कि वो कुछ काम कर सके, तो वो बेरोजगार रहते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने लाया कि वो बाकी का समय भी वो काम करे और ताकि अपना आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सके और साथ में अपना लाइवलीहुड को विकसित कर सके, यानी जीवन व्यापन है उसमें अपना परिवर्तन कर सके पैसे के द्वारा यानी आर्थिक मदद के द्वारा। और यही सब रीज़न था कि एक तरह से ये पलायन को भी रोकता है गांव को, क्योंकि बाकी समय जो बैठे थे तो क्या करते थे, पलायन करके वो शहर की ओर जाते थे। और यही एक ट्रेंड जैसा चलने लगा था कि शहर में जाना और पैसे कमाना है, क्योंकि गांव में लोगों के पास अब ज़मीनें भी कम होने लगी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया है। तो इसको देखते हुए सरकार की ग्रामीण पलायन न करे। अगर ग्रामीण ही पलायन कर देंगे तो उन्हें अन्नदाता भी कहते हैं। अगर वो अनाज उपजाना ही छोड़ के वो डायरेक्ट शहर में आ जाए तो क्या होगा कि शहर का जो अनाज का कमी हो जाएगा। पलायन को रोकने के लिए सरकार ने एक कारगर स्कीम लाया, ये मनरेगा योजना। इसको अधिनियम बना दिया ताकि ये स्कीम ना रह जाए कि योजना बन जाए, ताकि लोगों को काम मिले ही मिले। और साथ में इसका 2 फायदा था कि एक तो विकास भी गांव का होगा, दूसरा जितने भी पलायन है पलायन भी इससे ऑटोमेटिक हो जाएगा जब गांव में ही उनको काम मिलेगा। इस वीडियो के पीछे मेरे बनाने का कारण ये भी था कि बहुत लोग सर्च करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती। एक वो जो सही में इनको योजना का लाभ करना है, और दूसरा वो जो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो मैं उनके लिए ये डेटा प्रोवाइड करूँगा। ये जितने भी डेटा लिया है ये मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये कलेक्ट करके आपके लिए दिया है। तो ये जो योजना है, ये योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलाया जाता है। तो राज्य जो केंद्र सरकार है वो 182 रुपया इसकी तरह देती है और बाकी का जो पैसा अगर अलग से देता है वो राज्य सरकार देता है। तो ये सेंटर और ये स्टेट दोनों मिलकर इस योजना को चलाते हैं, लेकिन ये योजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। अब हम जानते हैं मनरेगा से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियाँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस चीज़ को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला, केंद्र सरकार ने इस योजना को मतलब एक 100 दिन का फिक्स कर दिया है कि जो भी आदमी होगा मिनिममली उसको 100 दिन का काम दिया जाएगा। और अगर 100 दिन का काम नहीं दिया गया आपको, अगर आप मतलब ये हक दिया है कि आप 100 दिन का जाइए अपना काम मांगिए, अगर काम नहीं दिया तो उसके बदले में आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यानी अगर आपको खाली बैठे भी हैं तो अगर काम नहीं दिया तो आपको अलग से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जो 150 दिन काम देता है। मतलब 50 दिन जो काम है वो राज्य सरकार देता है और उसका खर्चा भी राज्य सरकार ही देता है। यानी 50 दिन का जिस आप काम करेंगे उसका पैसा राज्य सरकार के द्वारा आपके फंड में दिया जाएगा। अब किनको मनरेगा के योजना के थ्रू काम दिया जाएगा, मतलब इसमें कोई परिवार का कोई भी सदस्य जो वयस्क हो यानी जो 18 साल से ऊपर का हो, वो सारा इसके लिए आवेदन कर सकता है और 15 दिन का अंदर ही उसे रोजगार दिया जाएगा। तो अगर रोजगार नहीं दिया तो क्या होगा, आपको बेरोजगारी भत्ता देगा। लेकिन बेरोजगारी भत्ता का भी देने का एक क्राइटेरिया बांटा गया है। तो पहले 15 दिन तक आपको 1/4 रोजगार भत्ता मिलेगा और अगले 15 दिन के बाद आपको 50% यानी 50% आपको मजदूरी दिया जाएगा। ऐसे करके आपको फिर अगर नहीं दिया तो फिर आपके बाद में पूरा का पूरा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 100 दिन तक का।
बहुत सारे घोटाले और स्कीम, बहुत सारे घोटाले और बिचौलिए मिलते थे। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि बिचौलियों को रोकने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब जितना भी मानधन दिया जाएगा, यानी जो काम किया उसका पैसा जो दिया जाएगा वो डायरेक्ट उसी बेनिफिशियर के अकाउंट में दिया जाएगा। यानी जो काम किया उसका अपना एक बैंक अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे वो आपका डाक में हो या कोई प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में हो, उसी में आपका ये जो काम किया उसमें पैसा दिया जाएगा। ये सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, ये आपको उसी में ही जाएगा। अगर एक बहुत विशेष कंडीशन में होता है कि आपका नहीं हो पाया है अकाउंट, तब आपको एक अधिकारी का सिग्नेचर के साथ में आपको दिया जाएगा, वो भी रेयर में, एकदम लगभग ना के बराबर है, ये एकदम रेयर कंडीशन में, यानी अपवाद में दिया जाएगा। जब भी आपको काम मिलेगा वो आपके गांव में मिलेगा, यानी 5 किलोमीटर के एरिया में ही आपको काम मिलेगा, यानी आपके गांव का जो 5 किलोमीटर जो एरिया है उसी एरिया में मिलेगा। अगर उससे आप ज़्यादा दूर 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर में आपको भेजा जाएगा काम के लिए, तो अलग से आपको परिवहन भत्ता मिलेगा, यानी अलग से परिवहन के लिए पैसा दिया जाएगा आपको। तो अगर कोई देने से मना कर दे तो आप इसका कंप्लेंट ब्लॉक में भी कर सकते हैं, तो वो आपका हक है, वो पैसा आपका दिया जाएगा। अब जानते हैं एक और चीज़, इसमें ना भेदभाव नहीं किया गया है। जो सैलरी दिया जाएगा यानी जो मानधन दिया जाएगा वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबर मानधन दिया जाएगा। यानी अगर महिला को जितना एक दिन का भत्ता मिलता है उतना पुरुष को भी दिया जाएगा, दोनों में समानता रखा गया है। तो अब जानते हैं कि मनरेगा के स्कीम का योजना के लिए पंजीकरण कैसे कराएं। तो सबसे पहले कोई भी ग्रामीण परिवार, पहला तो बता दिए कि वयस्क होना चाहिए, उसको ग्राम पंचायत के पास अपना एक तस्वीर और एक वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट और सबसे जरूरी चीज़ आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 2 चीज़ आपके पास पक्का होना चाहिए। यानी जो आपके पास तत्काल फोटो है, एक आधार कार्ड और एक बैंक का अकाउंट नंबर, ये सब के साथ में जाके आपको फॉर्म ग्राम पंचायत में जाके देना है। अपना फॉर्म पंचायत सेवक के पास जमा करना है और वो आपका ब्लॉक में जमा कर देगा। और उसके बाद जितने भी आपके फॉर्म में ज़रूरत की चीज़ हैं वो सारा वो फिल करेगा और ब्लॉक में जमा कर देगा। और साथ ही इसके लिए कोई शिक्षित होना ज़रूरत नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं, 5वीं पास है, 6ठी पास है या 10वीं पास है, या आपने जितनी भी पढ़ाई की है, या फिर आपने पढ़ाई नहीं किया है, या फिर आपने तो भी अच्छा है, आपको अभी सिखाया जाएगा और काम दिया जाएगा। यानी इसमें शिक्षा का कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में जैसे ही आप ये सारा फॉर्म हो जाएगा तो आपको एक जॉब कार्ड दिया जाएगा, जैसे आपका इमेज में आ भी रहा होगा, इस टाइप से आपका जॉब कार्ड दिया जाएगा। उसी जॉब कार्ड में आपका लिखा रहेगा कितने दिन का काम किए हैं, उस हिसाब से आपको उस जॉब कार्ड में फिल होते जाएगा, ताकि आपको कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता कि आपको काम दिया गया है या नहीं दिया गया है। और उसी आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा, यानी आपका जो मास्टर रोल है वो मास्टर रोल उसी में बनेगा। और इसका जानकारी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं सक्षम हैं तो किसी के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन चेक करवा सकते हैं, जो भी आपके जानकार हैं। इससे बेनिफिट आप ही को मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप काम मांगना चाहें तो आप काम भी मांगेंगे, अगर काम नहीं दिया तो उसको आपको बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा, इसी जॉब कार्ड के आधार पर आपको दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि मनरेगा योजना के थ्रू आपको कौन कौन सा काम दिया जाएगा या काम कराया जाएगा। तो जल संरक्षण, आपने देखा होगा गांव में जो पानी का जो बचाव के लिए नदी होता है, तालाब होता है, छोटे छोटे तालाब बनाते हैं, सारा नाला बनाते हैं, ये सारे इसी के थ्रू हम मनरेगा के थ्रू काम कराते हैं। सूखे के रोकथाम के लिए हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, साथ में आम बागवानी भी दिया जाता है। इस योजना के थ्रू आप बागवानी ले सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण, यानी जो बाढ़ बार आता है उसके लिए भी आप काम करेंगे तो ये मनरेगा के ही थ्रू होगा। भूमि विकास, जो हम लोग उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं या मिट्टी कोड़ के समतलीकरण करते हैं, वो भी इसी के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। विभिन्न तरह के आवास निर्माण, यानी जो भी आपने प्रधानमंत्री आवास देखा होगा या बाथरूम बनने का देखा होगा, ये सारा हम इस मनरेगा के थ्रू काम करके पैसे कमा सकते हैं, अपने घर में ही कमा सकते हैं। अपने गाँव का सड़क निर्माण करके भी, गाँव का जो सड़क है उसका भी निर्माण होगा तो उसमें भी आपको काम दिया जाएगा। और कोई भी ऐसा, जैसे कि आप मुर्गी सेट बनाते हैं, सुअर सेट बनाते हैं, बकरी सेट बनवाते हैं, यानी जहाँ पे हम लोग बकरी का पालन करते हैं, ढेर सारा बकरी को ढेर सारा पालतू जितने भी डोमेस्टिक हम लोग जानवर है, यानी जो घरेलू जानवर है, उन सभी का हम लोग इसके थ्रू पालन पोषण करते हैं। तो इसका सारा का सारा खर्चा हम लोग मनरेगा के थ्रू मिलता है और इसमें हम काम करते हैं। यानी उनके लिए जो भी निर्माण कार्य होता है वो सारा मनरेगा के स्कीम के द्वारा होता है और उसी में आपको रोजगार दिया जाता है। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके थ्रू आपको कितना एक दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो सरकार की तरफ से 182 रुपये ये पुराना था, लेकिन अब जो लॉकडाउन के बाद जो लाया गया वो 202 रुपया कर दिया गया है। यानी केंद्र सरकार जो देगा 202 रुपये देगा, उसके बाद आपको जितना पैसा है राज्य सरकार देगी अलग से।
तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है राज्य में मनरेगा जो मिलता है वो हरियाणा राज्य सरकार देता है 309 रुपया, यानी 202 रुपया राज्य सरकार देता है, बाकी का बचा हुआ वो राज्य सरकार देता है। टोटल मिलाकर होता है 309 रुपया। उसी तरह से मैं आपको टॉप 5 स्टेट बताने राज्य बताऊँ जो मनरेगा की स्कीम से सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। पहले नंबर पर हरियाणा सरकार है 309 रुपया, दूसरे पे केरल है 291 रुपया, तीसरे नंबर पे गोवा है 280, चौथे पे कर्नाटक 275 रुपये और 5वें पे है पंजाब 263 रुपये। यानी एक दिन का इतना ये भत्ता देते हैं। और लॉकडाउन में तो ये योजना सबसे कारगर होगा, क्योंकि यूपी में जो जितने भी माइग्रेंट लेबर थे, जो भी प्रवासी मजदूर है, वो सब के सब वापस गए यूपी में, बिहार में, बंगाल में, अलग अलग राज्यों में। तो अभी मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि 21 लाख जो मनरेगा के थ्रू अभी रजिस्टर्ड हुए हैं यूपी में, जिनको जॉब कार्ड दिया गया, 11 लाख बिहार में दिया गया। तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, जहाँ 6.8 लाख लोगों को जॉब कार्ड बनाया गया। यानी इतने लोग नए लोग जुड़े हैं किसमें, मनरेगा स्कीम में। इन सभी को 100 दिन का काम दिया जाएगा और साथ में इनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा अगर इनको काम नहीं मिला। मतलब जो लोग बाहर में काम कर रहे थे तो वो अचानक से तो बेरोजगार हो गए लॉकडाउन में, पर जैसे ही वो अपने राज्य में जितने भी थे सबका सब वापस आए, तो वापस चले आए तो क्या कि सबने सरकार ने ये घोषणा किया कि आप आइए और आपको हम मनरेगा के थ्रू रोजगार देंगे। और सरकार ने इसके लिए अलग से 20,000 करोड़ का पैकेज भी दिया। यानी सरकार जो 60,000 करोड़ का अलग से इस साल बजट लाया था, उसमें उसको बढ़ा के सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट कर दिया, ताकि जितने भी माइग्रेंट लेबर थे सबको रोजगार 100 दिन का मिल सके और उनके हाथ में डायरेक्ट हाथ में पैसे मिल सके। इसके लिए सरकार ने बजट को और बढ़ा दिया ताकि रोजगार मिल सके और साथ में जितने भी माइग्रेंट लेबर सबके हाथ में पैसे आ सके। क्योंकि सारे के सारे पैसे तो जो जिनके जॉब कार्ड है उन्हीं के अकाउंट में दिया जाएगा, डायरेक्ट उन्हीं के में दिया जाएगा, यानी बिचौलिए का कोई ये नहीं है। हालांकि इसमें भी धांधली होता है, लेकिन आपका वो हक है, वो हक आप लीजिए। आपसे कोई धांधली और ये नहीं कर सकता है, जबरदस्त आपसे कोई जबरन पैसा नहीं ले सकता है। जब शुरुआत में लॉन्च किया गया था तब इसके थ्रू काम दिया था, उसमें ये चीज़ नहीं सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी काम होगा वो धरातल पे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो पहले अकाउंट में नहीं हाथ में दिया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारा घोटाला और स्कैम नजर आता था। लेकिन अब के टाइम में जब भी जो काम होगा वो काम का जियो टैग है, यानी वो काम का आपको दिखाना होगा, बिना अगर काम दिखाए आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो भी इसके थ्रू काम लिया होगा, जो रोजगार जो जिसने भी मजदूरी किया उसको तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन जो फर्जी का किए उन्हें नहीं मिलेगा। अगर आपने मुर्गी सेट, बकरी सेट यानी आम बागवानी जितने भी किए वो आपको दिखाना होगा धरातल पे। अगर आपने धरातल पे नहीं दिखाया तो आपको फंड का 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। जब धरातल पे काम होगा तभी आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं मनरेगा योजना का लाभ, इसको योजना लाया तो उसका क्या क्या फायदे हुए। एक तो सबसे पहले कि इसमें 100 दिन का गारंटीड काम दिया जाता है, यानी इससे कम का काम आपको दिया नहीं जाएगा। अगर कम मिला तो आपको अलग से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और चाह के भी कोई ये नहीं बोल सकता कि अभी काम नहीं है तो हम काम नहीं दे सकते हैं, वो देगा ही देगा। अगर काम नहीं दिया तो फिर आप उस कंप्लेन कीजिए कि हमको काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, वो देगा ही देगा आपको। और दूसरा कि आपको सबसे पहला चीज़ कि जितना भी आर्थिक है वो आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास होने से क्या हो जाएगा कि लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तो पैसा आएंगे तो क्या होगा, उनका खुद का विकास आएगा, यानी वो इसके साथ ही गांव का विकास हो जाएगा। जितने भी योजना में काम होगा वो गांव के अंदर ही होगा, यानी जो सड़क जो टूटी फूटी वो निर्माण गांव का होगा तो वो भी मनरेगा स्कीम के द्वारा होगा। एक तो रोजगार मिल रहा है, दूसरा गांव का विकास हो रहा है। इससे पलायन भी रुकेगा, क्योंकि जैसे ही रबी या खरीफ का फसल के टाइम में तो काम रहता है, जैसे ही इस फसल बोनी और कटने के बाद क्या होता है, ढेर सारा इनके पास वक्त होता है, बेरोजगार होते हैं, तो क्या करती है शहर की ओर पलायन करते हैं और वहाँ पे वो अपना रोजगार का माध्यम ढूंढ लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो क्या उससे क्या होता है कि हमारा गाँव का जो विकास है वो वहीं रुक जाता है और साथ में जो खेती का काम है वो भी कम होते जा रहा है। इस चीज़ को देखते हैं कि गाँव का पलायन करके वो शहर में ना जाए, तो पलायन का भी रोकने का ये काम करता है। सड़क का निर्माण, आप कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं तो आप मनरेगा के स्कीम के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं और अपना नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे रहते हैं गांव के लोग मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, सुअर पालते हैं, यानी जो भी पालतू जानवर है या पालतू जो है पालते हैं और अपना खुद का विकास करते हैं, उनको एक तरह से रोजगार भी मिल जाता है। एक तरह से देखा जाए तो क्या कर वो एक तरह से अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं। आर्थिक विकास करने के साथ में क्या होता है, उनका लाइवलीहुड चेंज हो जाता है, यानी जो भी उनके जीवन का यापन का तरीका वो बदल जाता है, क्योंकि उनके हाथ में पैसा आने लगता है। पैसा आने से क्या होता है, वो खर्च करना शुरू करते हैं। खर्च करने से क्या होता है, उनका लाइफ को क्या होता है, वो जीवन उनका बेहतर होते जाता है। ये सारी योजनाएं सरकार ने चला रखी है। ये सब इकलौता ऐसा योजना है जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार देता है और साथ में गाँव का भी विकास करता है और लोगों के हाथों में डायरेक्ट पैसा देता है उसके अकाउंट में। बाकी जितने योजनाएं हैं वो सब योजनाएं उनके मदद करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा उन्हें घर में दिया जाता है, शौचालय के द्वारा उनका शौचालय निर्माण कर दिया जाता है,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा उन्हें पैसे अलग से भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, तो वो एक सीमित है। ये क्या है, आपको 100 दिन का रोजगार ही दिया जाएगा। इसी तरह से मैंने और भी योजनाएं डाली हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके योजना में देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी, तो आप देख के वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और भी उस योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो जानकारी के अभाव में अभी तक योजना का लाभ नहीं ले और साथ में जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये पूरा डेटा प्रोवाइड किया हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो थैंक यू।